मोदी मोदी मोदी, तुम्हें नहीं दिख रहा है काम? तुम काली पट्टी बांधे हो, तुम दिन में हिंदू मुसलमान करते हो और तुम्हारे आंखों में काली पट्टी बांधी हुई। जाके देखो ना 2014 के बाद क्या क्या काम हो रहा है देश में। भाई साहब से ये तो पूछो दिल्ली में किसकी सरकार है? हाँ। किसकी जिम्मेवारी बनती? ये गृह मंत्रालय से आए, पढ़े लिखे आदमी है, गृह मंत्रालय नौकरी करते, इन्हें मालूम होना चाहिए दिल्ली पुलिस कौन चलाता है। गृह मंत्रालय चलाता है, एक मिनट रुकिए, गृह मंत्रालय चलाता है पुलिस को पूरी तरह फंदे का छोड़। सर 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी जी ने, क्या लग रहा है दे पाए क्या? केजरीवाल ने भी तो बोला मैं नौकरी दूंगा। अभी बिहार में जो लालू के लड़के ने बोला मैं हर महीने 20,000 नौकरी दे दी उसने। हाँ, ये मोदी जी कह रहे 2 करोड़ नौकरी दूंगा, बेरोजगारी वो लेके आए थे, अब उनके आते रोजगारी खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में लगातार जो मजदूरों के लिए पैसा आता है, जो ट्रेन कर्मचारी हैं सर 18,000 लगभग आते हैं, उनको सर सुनिए तो सही आप 9,000 रुपए मिलते हैं, इनका क्या कहेंगे आप? और मध्य प्रदेश के अंदर 12 साल की लड़की से बलात्कार हुआ, भाजपा के पार्षद का नाम आया है, उसकी गाड़ियों को तोड़ा गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो भाजपा के लोग जो बलात्कार हो रहे बच्ची के ऊपर बोलते थे आज हो गए, मुंह में मौन जम गया, सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं? तो भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा कार्यकर्ता बलात्कार करेगा छोड़ दे जाएगा। ये कांग्रेस का नतीजा तो बता, आप कह रहे भुखमरी थी, खाना गेहूं बाहर से आता था, ये कांग्रेस ने पेट भरा ना, इन्होंने तो भर दिया। आज जो खाते हैं हम वो विदेश से आता था, उस विदेश से आने वाले नाच को खत्म करके 70 साल के अंदर हम सब लोगों के दुनिया के अंदर बड़ा भंडार बने। आज हमारा गेहूं स्टॉक है, इतना स्टॉक है कई साल अगर भुखमरी भी आ जाए, अकाल पड़ जाए तो गेहूं की कमी नहीं होगी। ये हमारा पेट भरना उपलब्धि नहीं है। देश से आने वाले नाच को खत्म करके 70 साल के अंदर हम सब लोगों के दुनिया के अंदर बड़ा भंडार बने। आज हमारा गेहूं स्टॉक है, इतना स्टॉक है कई साल अगर भुखमरी भी आ जाए, अकाल पड़ जाए तो गेहूं की कमी नहीं होगी। ये हमारा पेट भरना उपलब्धि नहीं है। क्या उपलब्धि है ये? बिल्कुल, बिल्कुल। ये उपलब्धि है ना। हमने 60-65 के अंदर एक गाना सुना था, ये जूता है जापानी, ये कपड़ा वहाँ का, ये वहाँ का, आज सब यहाँ बना रहे हैं ना। ये उपलब्धि तो क्या है? जैसी जैसी हुकूमतें आती हैं नई नई चुनौतियाँ सामने होती हैं, हर हुकूमत अपनी चुनौती को सही तरीके उठाती है और उसको आप नकारते रहें, आप भुखमरी जीते रहें, वो आपके ऊपर है। जिन लोगों ने 70 साल से पहले घर के अंदर किस तरीके से खाया सबको मालूम है, आज किस तरीके रहे सबको मालूम है। ये कांग्रेस का नतीजा तो बता, आप कह रहे भुखमरी थी, खाना गेहूं बाहर से आता था, ये कांग्रेस ने पेट भरा ना, इन्होंने तो भर दिया। इन्होंने कह रहे हैं देखिए जो मुद्दे इतने सालों में सॉल्व नहीं हो पाए वो मुद्दे हमने सॉल्व कर दिए। धारा 370 देख लो, आप राम मंदिर का मुद्दा देख लो। सबसे पहला मुद्दा था उनका 2 करोड़ नौकरियां, वो कहाँ चला गया? कौन से भट्टी के नीचे चला दी उन्होंने? दूसरा मतलब सेंटर लेके घुमा करती थी स्मृति ईरानी, वो सेंटर आज कहाँ से भर रहे हैं उन्हें पता होगा। 400 में दर्द होता था, 1100-1200 में क्या हो रहा है उन्हें मालूम होगा, मुझे तो नहीं मालूम। उन्हें दर्द का, क्योंकि वो एसी के अंदर बैठती है, बाहर नहीं निकलती, वो क्या जाने सरकारी पैसे से मजे ले रही है, फ्री चल रहा है, उन्हें क्या पता? बताइए ना, पूछिए उनसे, आप पूछिए ना सिलेंडर क्या है? सर 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी जी ने, क्या लग रहा है दे पाए क्या? रोजगार तो मिल रहा है, रोजगार में, लेकिन वो तो अपने आंकड़ों में ये बता रहे हैं कि हमने 75,000 नियुक्ति पत्र दिए, ना कि रोजगार दिए। मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी बहुत मिल रही है, जिसमें टैलेंट है नौकरी मिल रही है बहुत। कौन कह रहा है बेरोजगार है? भारत सर तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। मोदी जी कह रहे 2 करोड़ नौकरी दूंगा, बेरोजगारी वो लेके आए थे, अब उनके आते रोजगारी खत्म हो गई। उन्होंने शुरुआती तो हर साल 2 करोड़, हर साल 2 करोड़, तो उन्होंने कहा किसी ने। दूसरी बात है, मध्य प्रदेश के अंदर 12 साल की लड़की से बलात्कार हुआ, भाजपा के पार्षद का नाम आया है, उसकी गाड़ियों को तोड़ा गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो भाजपा के लोग जो बलात्कार हो रहे बच्ची के ऊपर बोलते थे आज हो गए, मुंह में मौन जम गया, सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं? तो भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा कार्यकर्ता बलात्कार करेगा छोड़ दे जाएगा। जिस तरीके से अभी दिल्ली के अंदर लड़की के साथ हुआ, भाजपा का कार्यकर्ता निकला, पदाधिकारी निकला, तमाम लोग चुप हो गए भाजपा के, कोई नहीं बोला उनके खिलाफ। इस नीति को बदलिए, कानून को कानून से चलने दीजिए, मत कानून से खिलवाड़ कीजिए, मत लूटिए कानून को, जिसको जेल भेजना जेल भेजिए। अगर भाजपा कार्यकर्ता है उसको बचाने की कोशिश ना करें, बलात्कार हो या हत्या हो कोई मामला हो, इस पे दिल्ली पुलिस चलाती है और दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चलती है। जिस तरीके से एनडीएमसी जा खड़े हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट करती है, ना कि दिल्ली सरकार। मैं भारत सरकार कौन से कार्यालय देखता है गृह मंत्री, तुम दिन में हिंदू मुसलमान करते हो और तुम्हारे आंखों में काली पट्टी बांधी हुई। जाके देखो ना 2014 के बाद क्या क्या काम हो रहा है देश में। सरकार किसकी है दिल्ली में? क्या मोदी सब कुछ कर लेगा? मैं उत्तराखंड से, ठीक है, स्टेट की जिम्मेवारी बनती है। हर नौकरी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट देगा? हर नौकरी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट देगा? स्टेट का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरे उत्तरांचल में था कितनी वैकेंसी निकल रही, मोदी मोदी मोदी, तुम्हें नहीं दिख रहा काम? तुम काली पट्टी बांधे हो, तुम्हारे को हिंदू मुसलमान तुमने तो ये काम ही है तुम्हारा। 70 साल से क्या किया तुम्हारे नेहरू ने? देश आज़ाद नहीं हुआ था। हेलो ओ भाई, लगा के आ जाते हैं ना, फिर मेरे को मालूम क्या करते हो। चौड़ा कैसे हो रहा था, फिर एक मारूंगा खड़ा नहीं हो पाएगा। जी सर,
ये गृह मंत्रालय से आए, पढ़े लिखे आदमी है, गृह मंत्रालय नौकरी करते, इन्हें मालूम होना चाहिए दिल्ली पुलिस कौन चलाता है। गृह मंत्रालय चलाता है। एक मिनट रुकिए। देखो मैम, इस ये स्टेट का क्या मतलब बनता है? स्टेट का क्या मतलब बनता है? हाँ? क्या करें? हेलो, इधर सर कह रहे हैं मुद्दों पे बात करो। मुद्दे पुलिस कौन किसके अंडर है? दिल्ली पुलिस। माना नहीं, दिल्ली पुलिस आपके अंडर है, गृह मंत्रालय पे। आप बोलिए, जिम्मेदार आप हैं। सर जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए सर। व्यवस्था कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे स्टैंड नहीं चला रही। जिसके पास पुलिस है, जिसके पास पुलिस है, वो कानून व्यवस्था वो तुम्हारी बंद है। सुन लीजिए, सुन ले, झूठा नहीं सुनेंगे हम। गृह मंत्रालय पुलिस चलाती है। पुलिस किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनके अंडर। जिन्होंने आई कार्ड दिखाया, जो आई कार्ड दिखाया वही है। ये इसको दबाने अलग बात है। डीसीपी किस तरह से बयान दे रहा है कि ये हादसा है, ये हादसा है, लड़की की हत्या हो गई, मार दिया गया, हत्या है। ये वो लोग हैं जो जी सर। जितनी भी काला कांड करते हैं, काला चश्मा पहन के जो बैठा है भाई ना, स्टेट का क्या, चीफ मिनिस्टर का कोई दायित्व नहीं बनता है। सेंटर का माना, सेंटर का रूल। सेंटर में तो पूरा भारत सरकार, पूरे विश्व आता है ना सेंटर में। मेरा उत्तराखंड भी आता है, यूपी भी आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश। क्या उतनी जगह सेंटर की पुलिस जाएगी? चीफ मिनिस्टर का जो दायित्व नहीं बनता है स्टेट की। नौकरी की बात की आपने, नौकरी का स्टेट का कोई मतलब नहीं है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट में लोड पड़ेगा। केजरीवाल ने भी तो बोला मैं नौकरी दूंगा। अभी बिहार में जो लालू के लड़के ने बोला मैं हर महीने 20,000 नौकरी दे दी उसने। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका टैलेंट है मैडम। मेरे घर में 4 जने रहते हैं, चारों को नौकरी करते हैं हम 4 आदमी। पर जिसको खाने को, जिसको नौकरी नहीं करनी ना, वो बोलता है नौकरी नहीं है। क्या पकौड़ा तलना क्या रोजगार नहीं है? बिहार में एक लड़की अभी ग्रेजुएशन अपने खुद का बिजनेस कर रही है, उसके लिए बोलेंगे पकौड़ा तलना। मेरा खुद का मैं बिजनेस, मैं सरकारी नौकरी हूँ, पर फिर भी तो पाबंदी है 8 घंटे की। हाँ, मैं खुद अपना बिजनेस करता हूँ। मैं चाय का ढाबा चलाना चाहता हूँ। बिजनेस तो बिजनेस है, कोई सब बिजनेस है। पर ये तो वही काला चश्मा वाले पकौड़ा का भी मजाक उठा गया किसी का। आज मैं अपने बच्चे को कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराता हूँ, इनसे पूछे ना कितना पैसा लगता है उसमें। कम से कम 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं। लाखों का होता है, लाखों का बिजनेस होता है। और लड़की भी होटल मैनेजमेंट की कोर्स करते हैं, पर इनका काला चश्मा जो पहना है ना, वो कुछ नहीं दिखता है। पकौड़ा तलने उसका मजाक उठाएंगे, हर काम का मजाक उठाएंगे। तुम ओला वाले देखिए, ओला आया तो आज ओला आप करते हो ना, कैब करते हो, ओवर करते हो, उसकी मर्जी है। जब तक उसको गाड़ी चलानी तब तक जो अपना उसको ओके रखता है। क्या बोलते हैं उसके लिए? क्या बोलते हैं उसके लिए? उसके बाद उसको मालूम है मेरे को, मैंने 2,000 कमा लिया, 30,000 कमा लिया, 3 टारगेट होता उनका। उसके बाद वो करके अपने घर चल देते। पहले जैसे अब एक गाड़ी स्टैंड में लगती थी, कोई आएगा बुकिंग करेगा, आज वो खुद का बिजनेस कर रहे हैं ना। तो इनको तो काला चश्मा है मैडम। मैं उत्तराखंड से हूँ, जहाँ कोई विकास नहीं होता था। अरे भाई साहब, सिलेंडर की बात कर रहे थे ना, इन्हीं के टाइम आज ये बोलने से, खाली ब्यौरा देने से नहीं होता है। 750 का सिलेंडर तो कांग्रेस के राज में था। सिलेंडर नहीं मिलता था। कोई आपको गैस कनेक्ट, ये तो कह रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ा दी है। देखिए 80 रुपए लीटर तेल मिलता था, आज 180 हो गया है। मैं 83 में नौकरी लगा तब मेरी 225 रुपये तनख्वाह थी। आज मैं 90,000 रुपये सैलरी हूँ। महंगाई कहाँ से हो गई? पहले बताइए आप ना। आप 225 जब तनख्वाह थी तब वही देश का विकास कहाँ से होगा? जी सर। महंगाई तो हुई। जो 250 रुपये कमा रहा है वो कैसे खाएगा? एक बात बताओ मेरे को। मजदूरी मिलती है। हाँ, 300 रुपये। हमारे गांव में 250 रुपये मिलती है। 250 रुपये मैडम, 250 रुपये मिलती है, वो कैसे खाएगा? 100। जी सर। बेलदार की दिहाड़ी बताओ पहले। अरे जो मिस्त्री है उसके 1,000 रुपये दिहाड़ी है। हाँ देखो, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे यहाँ उत्तराखंड की बसें जाते हैं, 500 रुपये मात्र किराया है उसका। पर मैं भारत सरकार का कर्मचारी, में गाड़ी नहीं कर सकता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती। आज जो प्राइवेट ढाबा वाला है ना मेरे गाँव में, कैब करके बस करके 10,000 12,000 करके गाड़ी करके जाता है। क्या तब महंगाई नहीं है? नहीं, वो महंगाई नहीं है, तब कैसा है महंगाई? 250 मैडम, जो 250 रुपये कमा रहा है उसको 180 रुपये का तेल मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? बताओ मेरे को, ये बताओ कि महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई है मैडम। बीजेपी उत्तराखंड से बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। बात नहीं होगा। पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े टनल बन रहे हैं और पहाड़ों के अंदर ट्रेन दौड़ रही है, तब विकास नहीं हुआ। सर तो कह रहे विकास हो रहा है, ट्रेन जा रही है। पेट भरा होगा तभी ट्रेन में जाऊंगा ना मैं। पेट भरा ही नहीं है तो कैसे ट्रेन में जाऊंगा? बताओ 1,000 की गाड़ी करेंगे ये। मैं सरकारी का, मैंने आपको बताया मेरी 90,000 रुपये सैलरी है, पर मैं 500 की बस में सफर करता हूँ। भाई साहब की 150 रुपये दिहाड़ी है। भाई साहब जो है 12,000 की गाड़ी बुक करते हैं। सर आम मजदूर की बात कर रहे हैं सर, जो गरीब मजदूर हो। ना ये आम मजदूर है, 12,000 की गाड़ी कर रहे हैं। की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं कर रहा हूँ। सर कह रहे हैं जो मजदूर है जिसकी न्यूनतम जो इनकम है एक दिन की 500 रुपए है, सर उसकी बात कर रहे हैं। 500 रुपये है ना, 500 रुपये है ना मजदूर की दिहाड़ी। और जब मैं सैलरी लगा था भारत सरकार 225 रुपये दिहाड़ी थी, तो क्या आज भी मेरे को सिलेंडर 225 ही का चाहिए?
बोलिए, मैं भारत सरकार का कर्मचारी, फिर इनको अज्ञात में दे देता हूँ, इनका नॉलेज में बाहर डाल देता हूँ। जो बैंक ये गैस की सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, एलपीजी की, एलपीजी इनके ज़माने में आप सिलेंडर लीजिए, उसके लिए एमपीओ को कूपन बांटा जाते थे कांग्रेस की तरफ से। 5,000 का आप कूपन लेंगे, 5,000 का आप कनेक्शन लेंगे, कितने का बैठ गया आपका? 10,000 का। मैंने जब मोदी जी की 99 में सरकार आई थी तब मैंने गैस कनेक्शन लिया मैडम जी। आज घर घर में जो गैस कनेक्शन बांटे जा रहे हैं ना, गढ़वाल तक भी, हमारे पहाड़ों में क्या होता है, लकड़ी जलाई जाती है, जंगल काटे जाते हैं। आज घर घर गरीब आदमी के पास में सिलेंडर पहुंचा हुआ है। सर तो कह रहे हैं घर घर सिलेंडर पहुंचा हुआ है, आप कह रहे हैं महंगाई है। खाली है, 1200 रुपये का आदमी सिलेंडर कहाँ लाएगा? चूल्हा जला रहा है, पैसे ही नहीं है सिलेंडर भरवाने के लिए, पैसे नहीं है सिलेंडर नहीं है। 250 रुपये मिल रहे। सर बोलने दीजिए। सर मैडम मेरे को बताओ, जिसको 250 रुपये शाम तक मिल रहे वो भी कुछ कम हो जाते हैं। ठेकेदार मनरेगा में वो कमीशन मांगता है, ठीक है, वो कहाँ से लाएगा 1200 रुपये का सिलेंडर? चूल्हे जल रहे हैं, सिलेंडर एक किनारे रखे। ये सच्चाई है गांव की, मैं देख के आऊँ, मैं हर 2 महीने में गांव जाता हूँ। सर उत्तर प्रदेश में लगातार जो मजदूरों के लिए पैसा आता है, जो ट्रेन कर्मचारी हैं, सर 18,000 लगभग आते हैं, उनको सर सुनिए तो सही, आप 9,000 रुपये मिलते हैं, इनका क्या कहेंगे आप? मैडम जी, जो काला चश्मा पहन लेगा ना, तो मैं यहाँ की बातें करूँगा तो ये लोग बोलेंगे चूतिया बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। तो मैं वहीं की बात करूँगा जहाँ मैं रहता हूँ। वैसे तो मैं गढ़वाल जाता नहीं हूँ, 78 में दिल्ली आ गए थे, मैं रहता हूँ, जन्मभूमि मेरे वहाँ, कर्म भूमि है। जो भी कर्म कर रहा हूँ ना मैं, ये दिल्ली में कर रहा हूँ। पर आज आपके दिल्ली में भी बहुत सी जगह टॉयलेट नहीं होगी, लैट्रिन नहीं होगी, बहुत सी जगह दिल्ली में भी। मेरे उत्तराखंड में आज घर घर टॉयलेट है। जो आप बोलते हैं ना हरिद्वार में गंगा आ रही, शुद्ध गंगा, तो हम पहले जो है नदी में, नालों में लैट्रिन करते थे, खेतों में लैट्रिन जाती थे। लेडीज जो है शाम का, जेंट्स तो केमिकल लेता था, पर लेडीज शाम का जब अंधेरा का टाइम इंतजार करते। आज गढ़वाल में जब आप घर घर लैट्रिन बाथरूम मिलेंगे आपको, तो उसको विकास नहीं बोलेंगे आप, ठीक है।